विश्वास अगर सच्चा है, भरोसा अगर गहरा है, तो ठाकुर जी तो बिल्कुल आपको मिल ही जाने वाले हैं। याद रखिएगा, भगवान की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, भगवान भरोसा नहीं तोड़ते। बिल्कुल। एक सच्ची घटना मैं आज आपको बताने वाली हूँ जो मेरे ऊपर मैं मतलब मुझ पे ही बीती है, वो घटना आपको मैं बताने वाली हूँ, जो कि बिल्कुल सच है, बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाने वाली घटना है। आप बिल्कुल सुनेंगे तो आपको लगेगा एक चमत्कार। ठाकुर जी खुद ही आए ट्रेन में मेरी सीट बुक करने के लिए, मेरी सीट रिज़र्व करने के लिए आए थे। यकीन नहीं हो रहा है ना? मुझे भी अपने आप पर यकीन नहीं था। लेकिन भरोसा ज़रूर था कि मेरे ठाकुर जी मेरे साथ हैं और वो हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। तो आप उदास मत होइए, सांवरा हर समय आपके साथ है। राधे राधे मित्रों, मैं हूँ रीना शुक्ला और मेरे चैनल मेरो वृंदावन में आप सभी का स्वागत है। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल सही सुना आपने कि ये सच्ची घटना है। एक बार की बात है, गर्मियों का दिन था, छुट्टी पड़ चुकी थी, बच्चों का पेपर हो चुका था और बच्चों ने कहा कि चलिए चलते हैं नानी के घर। मेरा भी बड़ा मन था, 1 साल हो गए थे कि चलो चलते हैं मम्मी-पापा के यहाँ, थोड़ा मिल के आएँगे, फिर छुट्टियाँ खत्म हो जाएँगी तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा हुआ। तो हमने टिकट करवाई, लेकिन टिकट क्या था कि वेटिंग में मिला, वो कंफर्म नहीं मिला हमें। लेकिन ऐसा था कि चलिए कोई बात नहीं है, टिकट हमारी कंफर्म हो जाएगी। लेकिन हमारी टिकट कंफर्म नहीं हुई और हमें जाना था और मेरे पति को उस समय छुट्टी नहीं था, इसलिए मैं और दोनों बच्चों को लेकर के मैं अकेले ही इस बार सफ़र करने वाली थी, जो कि पहली बार मैं अकेले सफ़र करने वाली थी। तो मेरे पति ने कहा कि जब टिकट कंफर्म नहीं हुआ है तो नहीं जाना है। लेकिन मैं थी कि मानने को तैयार नहीं थी। मैं बोली नहीं, जाऊँगी तो मैं ज़रूर जाऊँगी, मुझे अभी ही जाना है। क्योंकि बाद में फिर छुट्टियाँ खत्म हो जाएँगी, बच्चों की स्कूल चालू हो जाएगी और फिर टाइम का यही है, फिर टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा करके मैं अपनी ज़िद पे अड़ी थी कि मुझे जाना ही है। चलिए वो दिन भी आ गया 30 मई 2024 की ये बात है। उस दिन हमारी टिकट थी, उसी दिन की। तो मेरे पति ले गए हम लोग को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए। वहाँ एक बार उन्होंने फिर से मना किया कि नहीं जाना है, चलो लौट चलते हैं, कोई बात नहीं है। अब नहीं जाना है, कैसे जाओगी तुम पहली बार सफ़र करने जा रही हो, 2 बच्चों को लेकर, वो भी अकेले। लेकिन मैंने कहा नहीं, आप भरोसा रखिए, मेरा सांवरा मेरे साथ है और वो बिल्कुल कुछ भी ऐसा हमारे साथ नहीं घटित होगा, बहुत अच्छे से हम पहुँच जाएँगे। आप बिल्कुल भरोसा रखिए भगवान पे। ऐसा कह के मैंने उन्हें घर भेज दिया और हमारी ट्रेन आ गई। हम लोग ट्रेन में बैठ गए। बहुत खुशी हुई कि ट्रेन में बहुत सारी जगह थी। सूरत से जब हमारी ट्रेन चली तो उसमें बहुत जगह थी। लेकिन जैसे ही सूरत से बड़ोदरा पहुंची हमारी ट्रेन, वैसे भीड़ अचानक से बढ़ गई। बिल्कुल जितना भी जगह था वो एक भी बचा ही नहीं। सबकी कंफर्म सीट थी। वहाँ कुछ कुछ लोग थे जो कि बिल्कुल हटाने लगे हम लोग को। मैं पहले से ही हट गई क्योंकि हमारी उस चीज़ पे हमारा क्या हक है? क्या कन्फर्म ही नहीं है जब हमारी सीट ही नहीं है तो फिर क्या? बच्चों को लेके मैं वहाँ से हट गई लेकिन मैंने उन लोगों से एक रिक्वेस्ट की कि मैं इन दोनों छोटे बच्चों को लेकर के कहाँ जाऊँगी? तो आप लोग मुझे यहाँ नीचे ज़मीन में बैठने दीजिए। लेकिन वो लोग शायद इंसान नहीं थे और मैं क्या कहूँ? वो ज़मीन में भी हमें बैठने नहीं दिए। बोले नहीं, नहीं, नहीं हमारा सामान बहुत ज़्यादा है, आपको यहाँ बैठने की कोई परमिशन नहीं, आप यहाँ से चले जाओ, तुरंत चले जाओ यहाँ से। उनको ज़रा-सी भी तरस नहीं आई कि इस समय 12:30 1 बजे रात मैं कहाँ जाऊँगी, 2 छोटे बच्चों को लेकर मेरे पास कुछ भी जगह नहीं था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ बैठूँ? बैठने की जगह नहीं थी कि मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं बैठ के कम से कम रात तो बिता लेती। वो दिन था। 30 मई 2024 मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकती। रात के समय लेकिन एक भैया थे जो कि वो भी सूरत से ही जा रहे थे और वो सीहोर जा रहे थे, पंडित प्रदीप मिश्रा जी के दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए और उन लोगों का 8-10 लोगों का ग्रुप था।
वो भैया देख रहे थे ये सारी घटना और उन्होंने अपनी एक पूरी सीट हमारे लिए खाली कर दी और वो बोले, "बहन आइए, यहाँ बैठ जाइए।" तो ये ठाकुर जी का चमत्कार तो था ही कि वो उन्होंने मुझे सीट दिलाई, लेकिन ठाकुर जी प्रत्यक्ष में हमारी ट्रेन में आए हैं। अभी आगे आप घटना सुनिए। रात तो हमारी किसी तरह बीत गई कि हम लोग बच्चे सो गए दोनों। मैं तो बैठी ही रह गई थी, लेकिन बच्चे सो गए थे। सुबह हुई, वो भैया लोग जो थे, जिनकी वो सीट थी जो मुझे दिए थे, वो लोग उतर गए। अब जब वो लोग उतर गए, तब तो मुझे लगा कि अब तो ये सीट दूसरे को अलॉट हो गई है। अब तो हम इसमें बैठ नहीं सकते। अब जो आएगा वो तुरंत। रात में एक तो ऐसी घटना हुई थी, वो लोग जो चढ़े थे, जिनकी सीट थी, जिन्होंने हमें हटाया था, वो शायद बहुत पुण्यमयी थे क्योंकि उनकी टिकट कन्फर्म थी और हम शायद कोई बहुत बड़े अपराधी। पैसा तो हमने भी उतना ही पे किया था, लेकिन हमारी वेटिंग की टिकट होने की वजह से हम अपराधी बन गए और वो पुण्यमयी बन गए कि उन्होंने इस तरह का बर्ताव हमारे साथ किया। सुबह जब ऐसा हुआ कि वो लोग उतर गए, अब क्या होगा? अब ये सीट किसी और की हो गई। अभी तो सफ़र बहुत बाकी था। कैसे होगा? 2-4 घंटे होते, बीत जाते, लेकिन पूरा टाइम पड़ा था। सुबह 7 बजे से लेके 5 बजे कहीं जाकर हमारी ट्रेन पहुँचती जहाँ हमें उतरना था। ये सोचकर मैं जहाँ ट्रेन की जो सीटें खाली भी थी वहाँ भी नहीं बैठ रही। ऐसा सोच ही रही थी कि जहाँ हम बैठे थे वहाँ तब से कुछ लोग आ गए, उतरो, उतरो, उतरो करके वहाँ से हम लोग को हटा दिए। ऐसा मतलब जीवन में मेरी पहली बार ऐसी जो घटना घटी कि मैं इसको कभी शायद भूल ही नहीं पाऊँगी कि मैंने पहली बार सफ़र किया और मेरे साथ इतना सब कुछ घटा कि जैसे मानवता नहीं हो किसी के अंदर। कि वो ट्रेन ही ऐसा लगता है जिसकी सीट कन्फर्म है वो ट्रेन ही खरीद लिया है। ऐसा बिल्कुल लोग व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं, तो कैसे इंसान भूल सकता है? लेकिन हाँ, एक भरोसा मन में ज़रूर था। सुबह हो गई लेकिन सुबह के साथ-साथ भरोसा और मज़बूत था मेरा कि मेरे ठाकुर जी तो मेरे आस-पास ही है कहीं और वो दिख नहीं रहे हैं सिर्फ़ लेकिन आएँगे ज़रूर और बिल्कुल हमारे संकट को बिल्कुल हर लेंगे और हम आराम से पहुँच जाएँगे। ऐसा सोच ही रही थी तभी एक सीट ऊपर की खाली थी। एक भैया बोले कि आप वहाँ बैठ जाइए, लेकिन मैं बोली नहीं, नहीं बैठूँगी। अब इतनी बार लोगों ने हटाया है, उठा दिया है, यहाँ से भी उठा दी जाएगी। लेकिन भैया बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे थे बैठ जाइए, तो मैंने भी कहा चलो कोई बात नहीं, अच्छा बैठ जाती हूँ। जैसे ही मैं बैठी वैसे ही एक आदमी उधर से चला आ रहा था। मैंने देखा सामने से एक आदमी चला आ रहा है। लेकिन उनके माथे पे एक यू आकार का जो चंदन होता है ना, वो चंदन पीले कलर में लगा हुआ था और चेहरे में एक अजीब सी चमक, अजीब सी सुंदरता। मैं शायद मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं क्या बता रही हूँ, ये भी नहीं बता सकती मैं आपको। कुछ भी गलत अगर बोल दूँगी तो प्लीज़ माफ़ करिएगा क्योंकि मैं बहुत भावुक हो चुकी हूँ। मेरे ठाकुर जी मेरे सामने, मेरे आँखों के सामने थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आँखों के सामने ठाकुर जी आ जाएँगे ना, तो वो ठाकुर जी को आप नहीं पहचान पाओगे, बस यही मेरे साथ हुआ था। मेरे ठाकुर जी आए और मुझसे पूछे पहले वो बोले कि राधे, राधे, मैंने कहा राधे, राधे। तो उन्होंने कहा कि आपको कहाँ जाना है? मैंने कहा कि मुझे तो बहुत दूर जाना है, लेकिन सीट आपकी है ना, आप बैठ जाइए, मैं उधर जा रही हूँ। मैं इतनी डरी हुई, इतनी सहमी हुई थी कि इनके कहने के पहले, इनके चिल्लाने के पहले मैं खुद ही उठ जा रही हूँ। भाई सीट आपकी है, आपकी सीट पे मुझे मेरा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन वो तो मेरे ठाकुर जी थे। अभी आप पूरी घटना सुनिए तो आपको समझ में आएगा। मैं वो जैसे ही बोले कि नहीं, नहीं आप बैठे रहिए, मैं आ रहा हूँ। ऐसा कह के वो चले गए। अब वो चले तो गए लेकिन अब तो मुझे और भी चैन नहीं था। चैन इसलिए नहीं था कि जैसे सब लोग आकर ऐसे उठाते चले गए, वैसे तो अब ये तो किसी और की सीट ही है, ये कितना देर मुझे बैठने देंगे? अब तो मुझे नींद नहीं आए, ना भूख लगे, ना नाश्ता करने की इच्छा हो, कुछ भी नहीं। बस ये टेंशन कि ये सीट तो किसी की है मुझे मालूम पड़ गया है। अब वो अपनी सीट लेंगे ही, मुझे क्यों देंगे? लेकिन फिर क्या हुआ कि मुझे ऐसे ही टेंशन बार-बार लग रहा था और उसके बाद फिर वो आए और फिर मैं उन्हें उन्हें ही देख रही थी। मुझे ऐसा
लग रहा था कि मैं सिर्फ़ उन्हें ही देखूँ। और वो आए तो बोले कि आप अभी बैठे रहिए, मुझे रात्रि में ये सीट चाहिए और मैं पुरी जा रहा हूँ, जगन्नाथपुरी। और राधे-राधे मुझसे बोले और और उसके बाद चले गए। तो मुझे ऐसा लगा कि उतने समय फिर मेरी टेंशन जो थी वो सारी खत्म हो गई, सारी चिंता खत्म हो गई। ऐसा लगने लगा कि ये सीट मेरी है। मुझे ऐसा आभास ही अब नहीं हुआ। मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, मैं तो ये 5 बजे ही उतर जाऊँगी। अब तो मेरी चिंता मुझे कहीं थी ही नहीं कि हाँ, अब तो ये उन्हें तो रात में चाहिए सीट और मैं तो 5 बजे ही उतर जाऊँगी। ऐसा करके मैं निश्चिंत हो गई और मैंने नाश्ता भी किया और फिर मैं सो भी गई। रात में नहीं सोई थी लेकिन मैं दिन में सोई। मेरी नींद साढ़े 4 बजे खुली। तो मैंने क्या देखा कि हमारी ट्रेन जो थी वो 1 घंटे लेट हो चुकी थी। 5 बजे के बजाय अब हमें 6 बजे पहुँचना था। लेकिन वो आए नहीं, 6 भी बज गया लेकिन वो नहीं आए। हम ये सोचने लगे कि वो मिल जाते तो हम उनका शुक्रिया अदा कर देते कि इस कलयुग में भी ऐसे लोग हैं। लेकिन वो नहीं आए। इस 6 बजे के बजाय ट्रेन जो हमारी है वो 7 बजे की हो गई। मतलब हमारी ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई। लेकिन कोई नहीं आया हमें देखने। और ट्रेन में उतरने से पहले मैं बोगी में ऐसे झाँकती रही, चारों तरफ देखती रही। जहाँ से वो आए थे, वहाँ जाकर मैंने देखा, पूछा कि यहाँ एक वाइट कलर का शर्ट पहने हुए, एक यू आकार का सेब का चंदन लगाए हुए एक सज्जन थे, वो कहाँ हैं? किसी ने नहीं बताया कि वो यहाँ थे। बोले नहीं ऐसा यहाँ कोई नहीं था। यकीन मानिए वो मेरे ठाकुर जी थे। वो हमारी ट्रेन की सीट कन्फर्म करने आए थे। भरोसा अगर गहरा है, विश्वास अगर गहरा है, तो ठाकुर जी कहाँ आ जाएँगे आप सोच भी नहीं सकते। ट्रेन में आके आपकी सीट बुक कर सकते हैं ठाकुर जी। ये सोचिए आप अपने दिमाग से। बिल्कुल, मैं बिल्कुल भूल नहीं सकती इस घटना को। अपने ठाकुर जी पे बहुत-बहुत भरोसा करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।